लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 4 टोल है। 4 टोल क्या, एक डार टोल हो गया, एक पानीपत टोल हो गया और एक बस्ताड़ा टोल हो गया और एक चौथा भी हो गया। और ये इत्तेफाक की बात यह है कि चारों टोल 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, कोई भी अपना पैमाना पूरा नहीं करता टोल। और एक दूसरी विडंबना देखो, सरकार की नीति भी कैसी है। जो टोल देने के लायक है, चाहे वो MP है, चाहे MLA है, चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे वो कोई सर्विसमैन है, जो भी है, जो सक्षम है उससे टोल नहीं लेते, ये कानून है। जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, बेचारा कमजोर है, मजदूर तबका है, हाँ मजदूर तबका, उससे जबरदस्ती टोल लेते हैं। नहीं टोल लेंगे तो मारपीट करेंगे, उसके जबरदस्ती टोल लेंगे, चाहे उसका ब्योंत है चाहे ना है, कोई रहम नहीं इस बात का। लेकिन अब इस टोल की बात करें तो इस टोल के लिए जो प्रदर्शन करे यहाँ के आसपास के गाँव हैं, इसमें बापोली सनोली दोनों ब्लॉक के गाँव शामिल थे, जिनमें 30-40 गाँव लगते हैं। अब इनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ नज़दीक लगती 500 मीटर पे जमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। हर रोज़ कम से कम 1-1.5 हज़ार आदमी यहाँ नहाने के लिए जाते हैं। अमावस पूर्णवासी को उससे ज़्यादा भीड़ जाती है और वही संडे को उससे भी ज़्यादा जाती है। और उससे आगे एक यहाँ पे एक शिवपुरी है, शमशान घाट है, तकरीबन यहाँ की एक परंपरा, वहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे जो पैदल नहीं चल सकते, वो सवारी में जाएंगे। ये शर्म की बात है, अब संस्कार के समय भी टोल दे के जाना पड़ेगा। उससे शर्म की बात ये है, इनकी जो खेत में जाएंगे, इनके बहुत से लोगों के खेत यहाँ पे हैं। ये रामड़ा गांव है, तामसाबाद है, उनमें दिन में 20 बार भी जाना पड़ सकता है। जितने 1-2 एकड़ का सब जमींदार है, इससे ज़्यादा तो मैक्सिमम औसतन जमींदारी है। जितनी उनकी फसल होगी ना 6 महीने में, वो 2 मन दाने हो, 10 मन हो, वो टोल में दे देंगे। आप कहीं भी टोल के एवरेज लगा लो, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे करनाल जाओ, चाहे चंडीगढ़ जाओ, एवरेज जितना तेल लगता है उतना टोल लगता है। ये मान के चलो, अगर आप 1,500 का तेल लगेगा तो 1.5 का टोल। ये तो हमें पता है ना भाई साहब, आपने तो करीब से देख रहे हैं। हाँ, 25 साल में जब रहा ना तो साथ में, तो मैंने पता है उसके जो डॉक्टर है, अगर किसी को 10 लग रहे हो, किसी को बुखार हो रहा है, कहीं भी कोई दर्द हो, एक ही टैबलेट है। और वो टैबलेट जिसकी समझ में आती है, जिसको पता भी ऐसा डॉक्टर है, वो तो लेता नहीं। बाकी सबको वो पुड़िया हजम हो जाती है। अनजान को बड़ी अच्छी हजम हो जाएगी। हाँ, मीठा है ना, बहुत ज़्यादा मीठा। मीठे में इसीलिए ना, मीठे में जल्दी कीड़ा पड़ता है। आप नमक रख दो, कड़वा जरूर है, लेकिन कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। मीठा आदमी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए जनता समझ भी चुकी है। इसका तो भाई साहब ऐसा है, ये मान के चलो जैसे दीवा बुझने से पहले फड़फड़ाता ना, ये ऐसे फड़फड़ा रहे। ये तो एक कैद सीखता है जनता, ये साल 6 महीने का और रोड़ा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत युवा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव तस्वीरें आप लोग पानीपत के तामसाबाद टोल से अभी आप लोगों को लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेता भी हैं और आज यहाँ पे धरना भी दिया गया है। और क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों धरना दिया गया है, और अब पानीपत को तीनों दिशाओं से तो टोल के क्षेत्र में घेर लिया गया है। जो थर्ड है उसने भी जल्दी पूरा कर लेगी है सरकार, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, पानीपत के लोगों के द्वारा। अभी हमारे साथ स्थानीय नेता है राजेश जी, बात करते हैं। राजेश जी, क्या कुछ कहना चाहिए इस टोल को लेकर, इतनी बड़ी सौगात लेकर आई है सरकार? भाई साहब, ये आपने सबसे पहले बात तो सही कही है कि तीनों तरफ से पानीपत को टोलों ने घेर लिया। और ये जो रूल है NHAI का, वो गडकरी जी ने कहा भी 60 किलोमीटर तक कोई टोल नहीं होता। लेकिन हाँ, 50 से 60 तक के मान के चलो, 60 से 80 होता है वैसे तो। लेकिन ये पहला हमारा लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 4 टोल है। 4 टोल क्या, एक डार टोल हो गया, एक पानीपत टोल हो गया और एक बस्ताड़ा टोल हो गया और एक चौथा भी हो गया। और ये इत्तेफाक की बात यह है कि चारों टोल 50 किलोमीटर के अंदर अंदर है, कोई भी अपना पैमाना पूरा नहीं करता टोल। और एक दूसरी विडंबना देखो, सरकार की नीति भी कैसी है। जो टोल देने के लायक है, चाहे वो MP है, चाहे MLA है, चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे वो कोई सर्विसमैन है, जो भी है, जो सक्षम है उससे टोल नहीं लेते, ये कानून है। जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, बेचारा कमजोर है, मजदूर तबका है, हाँ मजदूर तबका, उससे जबरदस्ती टोल लेते हैं। नहीं टोल लेंगे तो मारपीट करेंगे, उसके जबरदस्ती टोल लेंगे, चाहे उसका ब्योंत है चाहे ना है, कोई रहम नहीं इस बात का। लेकिन अब इस टोल की बात करें तो इस टोल के लिए जो प्रदर्शन करे यहाँ के आसपास के गाँव हैं, इसमें बापोली सनोली दोनों ब्लॉक के गाँव शामिल थे, जिनमें 30-40 गाँव लगते हैं।
अब इनके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ नज़दीक लगती 500 मीटर पे जमुना। जमुना हमारी आस्था का प्रतीक है। हर रोज़ कम से कम 1-1.5 हज़ार आदमी यहाँ नहाने के लिए जाते हैं। अमावस पूर्णवासी को उससे ज़्यादा भीड़ जाती है और वही संडे को उससे भी ज़्यादा जाती है। और उससे आगे एक यहाँ पे एक शिवपुरी है, शमशान घाट है। तकरीबन यहाँ की एक परंपरा, वहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। बहुत से बुजुर्ग ऐसे जो पैदल नहीं चल सकते, वो सवारी में जाएंगे। ये शर्म की बात है, अब संस्कार के समय भी टोल देके जाना पड़ेगा। उससे शर्म की बात ये है, इनकी जो खेत में जाएंगे, इनके बहुत से लोगों के खेत यहाँ पे हैं। ये रामड़ा गांव है, तामसाबाद है, उनमें दिन में 20 बार भी जाना पड़ सकता है। जितने 1-2 एकड़ का सब जमींदार है, इससे ज़्यादा तो मैक्सिमम औसतन जमींदारी है। जितनी उनकी फसल होगी ना 6 महीने में, वो 2 मन दाने हो, 10 मन हो, वो टोल में दे देंगे। आप कहीं भी टोल के एवरेज लगा लो, चाहे हरिद्वार जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे बम्बई जाओ, चाहे करनाल जाओ, चाहे चंडीगढ़ जाओ, एवरेज जितना तेल लगता है उतना ही टोल लगता है। ये मान के चलो अगर आप 1.5 हज़ार का तेल लगेगा तो 1.5 का टोल, ये एक प्लस जोड़ लेते हैं आदमी, मतलब इतना लगेगा। अच्छा, मैं जो यहाँ के करनाल लोकसभा के सांसद संजय भाई के बारे में बड़े जोर शोर से बात उठाई थी। जब पानीपत टोल है, ये करनाल साइड में जाते हैं, ये माफ होना चाहिए, मतलब ये हट जाना चाहिए, और उसके बाद ये नया टोल लग गया। ये जनता को नहीं पता ना वो कितना ढूंढ रहे बात है। संजय भाटिया का तो हमें पता है ना भाई साहब, आपने तो करीब से देख रहे हैं। हाँ 25 साल में जब रहा ना, तो साथ में तो मैंने पता है उसके जो नाटक है ना, जो ढूंढ रहे हैं, वो चाहते को ना हकीकत में कैसा, अगर जबान का नहीं होता तो ये 10 दिन में उसके बस की बात, 10 दिन का भी काम नहीं है। अरे जब ये 3-4 साल पहले तो उनकी न्याज खत्म हो चुकी है, लेकिन वहाँ से कुछ मार तो कितना होगा, मैंने कई बार देखा है। और उसका तो एक कार्यकाल वो क्या करता है, अच्छा डॉक्टर है, अगर किसी को 10 लग रहे हो, किसी को बुखार हो रहा है, कहीं भी कोई दर्द हो, एक ही टैबलेट है, और वो टैबलेट जिसकी समझ में आती है, जिसको पता भी ऐसा डॉक्टर है, वो तो लेता नहीं। बाकी सबको वो पुड़िया हजम हो जाती है। अनजान को बड़ी अच्छी हजम हो जाएगी। हाँ, मीठा है ना, बहुत ज़्यादा मीठा। मीठे में इसीलिए ना, मीठे में जल्दी कीड़ा पड़ता है। आप नमक रख दो, कड़वा जरूर है, लेकिन कभी कीड़ा नहीं पड़ेगा। मीठा आदमी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए जनता समझ भी चुकी है। इसका तो भाई साहब ऐसा है, ये मान के चलो जैसे कि बाबू देने से पहले फड़फड़ाता ना, ये ऐसे फड़फड़ा रहे। ये लोग एक कैद सीखता है जनता, ये साल 6 महीने का और उड़ा रहे, इसके बाद सब कुछ रुकाना और ये तय है। अच्छा, क्या लग रहा है, सरकार एक तरफ अपने विकास के दावे कर रही है, दूसरी तरफ हर तबका धरने पर बैठा हुआ है। मैं कश्मीर तामसाबाद, जो कि मेरी ज़मीन टोल में गई होगी, और सबसे पहले मैं मीडिया का यहाँ हमारे मुसीबत में रहे उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो सनोली और बापोली, जो हमारा सारा रास्ता के हिसाब से जमुना मैया के ऊपर दारमदार है। दूसरी बात, इधर के आदमियों का उधर खेती बाड़ी का काम उनका इधर है, 2 बार भी 4 बार भी आना जाना पड़ता है। दूरी के कारण गाड़ी घोड़ा जिसके पास वो लेकर जाऊँगा, उन्हें अगर टोल देना पड़ा तो उनके लिए कितनी मुसीबत की बात है। अगर हम यार रिक्वेस्ट करें, आईडी दिखावें, तो कल मैंने देखा मौके पर मैं खड़ा था, एक का मार पिटाई करी, भुनसर रख रखे ने, तो अंगातिंगी हो रही है। MP साहब से मिले थे, उन्हें थिसलाने का इतना बढ़िया एक ही तरीका है, अगर विश्वास करो सब हो जाएगा। क्या विश्वास करो, विश्वास तो बताओ, क्या करो? फ्री हो जाएगा, 15 किलोमीटर के दायरे का फ्री हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, एक अपना चेला चपटा भेजा था, यहाँ का थोड़ी सफाई या सुवासन देखो भी चलता बना। ये तो आदमी जो धरने पे बैठे हैं, धरना सरकार ने, इस BJP ने अच्छी तरीके बताया है कि इन किसानों का धरना क्या चीज़ होती है। अब स्टार्ट हो गया, पहले तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भाई हमारी समस्या दूर करो। अगर नहीं हुई तो ये धरना लंबा भी चल सके और सरकार ने ये खामियां भाई साहब ने फ्री नहीं हुआ ना, झगड़ा होगा जी, झगड़ा होगा समझ लेगा। तो एक तो मुआवजा जो रुका हुआ है, HN ने पैसा जमा सरकार के पास करवा दिया है। टोल का पैसा अभी तक जमींदार को नहीं मिला है। जबरन फसल कम से कम 60-70 पुलिस वाले ला के जबरन फसल उजाड़ के मिट्टी गिरनी शुरू करेगी, मुआवजा मिलेगा। आज तक TRO के पास पड़ा, कोई पैसा नहीं मिला।
और कोई टोल फ्री नहीं, कति समस्या होगी बहुत ज़्यादा। और इलेक्शन में 24 में बेरा लग जाए, सरकार ने जिम्मेदार से कैसे उड़ जाकर। तो अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है और कई सरकार आई होंगी, कई सरकार गई होंगी। इस सरकार के बारे में पूछ ले। राम राम। किस तरह की यह सरकार काम कर रही है सर? मैं तो अनपढ़ मैं जहाँ सुन का था मैं टोल पे आया, हम भी टोल पे आ गए। वो इतना कह दिया भाई अब नहीं मंजूर है। हाँ जी, ठीक करेंगे भाई, सारे काम करेंगे, रोड भी रोकेंगे, बैठेंगे भी, सारे ही काम करेंगे। बात ना मानी तो? हाँ जी, बात ना मानो। 15 किलो कितनी जायज भाइयों ने कह दिया ठीक है। ये तो नहीं कि भाई अन्याय है, जायज मांगे इनकी कोई गलत मांगे। ये सारे को लागू भी है कि आसपास के गांव का जो डेली आना जाना है जिनका, सारे काम उनका टोल फ्री होना चाहिए। ये कोई सारे उसका तो नहीं मांग रहे, गलत भी नहीं है। ये तो सरकार को अब पे मान लेनी चाहिए, इसमें आंदोलन करने की जरूरत नौबत नहीं आनी चाहिए। अच्छा राजेश जी, अब इस भाई तभी मैं यही पूछ रहा हूँ। राम राम। ओके बात प्रमोद भाई राम राम। और सरकारी किसी ने छोटे दिया सरकार और आप टोल फ्री होगा। आसपास के गाँव इनके बस की बात नहीं, रिवाज का विपरीत फ्री होगा। अब इनके दिन लद गए। अब आप ये देखो ना, जैसे दीवार बुझने से पहले फड़फड़ा नहीं करे तो ये एक लास्ट फड़फड़ाहट है। अब ये क्या है, अब देखो पहलवान जब धरने पे है, किसान अन्नदाता वो धरने पे है, और अपना हक मांगने के लिए पटवारी धरने पे है, मजदूर धरने पे है, खिलाड़ी धरने पे है। और भाई जी अब ये लोगों की अब ये समस्या आज आप धरने के पे उतारे हो। आप कितने धरनों का तो इन्होंने ऐसा समझ लिया है। अगर भाई पिछले 2, 3, 4, 5 साल से, पहले साल जब पहली बार ये सरकार आई तो दूसरी बार थोड़ी कसर रह गई थी, लेकिन गठबंधन कर करके ने सरकार बना ली। उन्होंने लोगों के हितों से कोई मतलब नहीं है, ना इनके कोई इस तरह की इनकी सोच है। ये तो एक बस लूट मचा रखी है। अगर भाई लूट मचाई कर लो, इनको भी पता है इनको जाना है, इसीलिए तो किसी की सुनाई करने के लिए या गुनाई करने के लिए तैयार नहीं है। इनका अपना कार्यकर्ता एक तरह ही माम कर रहा है। हम लोग भाई मर गए, लुट गए, हम लोग प्रति दम घुट रहा है। ये तो आज रविवार का दिन, पिछले रविवार को देश के मोटा भाई को आना था, आए नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी थी रैली में। हम गए थे कवरिंग करने के लिए, हमारी आंखों के आगे है। और कहा ये कि बारिश बहुत बूंद डाला रही थी, वही उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था। चलो इसे भी बहुत बढ़िया बात है, भगवान का नाम ले दिया, उसका उड्डा ले दिया कि कोई पूछ तो नहीं सकते कि भाई उसके वो तो इतफाक से मुँह कह सका कि भाई परमात्मा का उड्डा ले सका कि भाई मनु कोना। लेकिन वो खाली कुर्सियाँ रुक के मार के नागरी थारा क्या हाल है, उन्होंने नहीं पता। इनकी जो वह भूख थी ना, भाई मानस बने तो लीटर में कुछ नहीं स्वाद आता ना, ये मानस स्थानीय कुर्सियाँ भाषण देना हुआ के ये तो सब जाना है। तो ये तो काम उसके ये कहने से अमित शाह ये कहने से कोई काम चल जाएगा क्या? भाई मैं तो वैसे नहीं। अच्छा एक चीज, आप अपने गांव के सरपंच भी रह लिए और अब सरपंच के ऊपर एक तुगलक फरमान जारी कर रखा है कि भाई 2 लाख रुपए मिलेंगे, अपना काम कर लो, उसके बाद हम देखेंगे काम ना। क्या कहो? मैं तो खुद 2 लाख की भी जरूरत नहीं थी। मान लिया जब 2000 कर दो फिर ना एक भी पैसे की जरूरत नहीं। जब आपने इस तरह का फरमान जारी कर दिया, 2 साल से इलेक्शन थे नहीं, तभी भी तो प्रशासन ने काम कर रहा था या उसको काम कर रहे थे, तो इलेक्शन का आने की भी जरूरत नहीं थी। अगर ये ऐसी बात है तो फिर अपने पे भी लागू करो ये चीज। भाई एक MLA का जो पेटी ग्रांट है वो 20 लाख है, ऐच्छिक राशि 1 करोड़ है, फिर 5 करोड़ है मुख्यमंत्री, अपने भी लागू कर लो। ये जो कानून है 50% महिलाओं का आरक्षण है, या फिर भाई बैक टू रिकॉल का, ये अपने पे भी लागू करो ना। या एजुकेशन का मैं एजुकेटेड होना चाहिए, या उसमें फिर क्राइम का, ये अपने पे क्यों नहीं लागू करते? क्या दिक्कत? मतलब दूसरा भगत सिंह होना चाहिए अपने आप। हाँ ये तो पैदा हो जाए, दूसरे को हो, दूसरे को अपने नहीं अपना नहीं होना चाहिए। हाँ ये तो सब जनता समझ गई है और समझने भी लग रही है, लेकिन थोड़ा लेट समझे। चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी थोड़ा ये समय है कि 5-4 महीने का जनता सारी समझ रही है कि भैया एक प्रकार से क्या आज जो ये धरना चल रहा है, बात बुद्ध भी हुई है इनको। हाँ जो अधिकारी थे और पुलिस प्रशासन भी था, उन्होंने थोड़ा आज आश्वासन दिया कि थोड़ा जितना कर सकता है। ये 2-4 गाँव है, तामसाबाद है या के जो
5-7 किलोमीटर। हाँ, ये अपने पर्सनल ID, आधार कार्ड, वोटर कार्ड वो दिखाएं, तब तक मैं ये फैसला नहीं होगा या तब तक इसको पूरा लागू नहीं होगा तो मैं इसको अपनी तरफ से इतना कर सकता हूँ। हमने कमेटी बनाई है सारे जितने जो उनके सुझाव होंगे आगे तो रणनीति होगी उसके साथ साथ। एक लास्ट सवाल, 2024 में चुनाव विधानसभा के भी हैं, लोकसभा के, और जो अमूमन हम देखते हैं पब्लिक को, अभी तो रुक के सारे मर रहे हैं कि सरकार ने नाश कर दिया, सरकार ने यूँ कर दिया, सरकार ने यूँ कर दिया। जुकर भी इलेक्शन आएगा, गला गला लाग जाएंगे इन गला मजा लिया टाइम, बिल्कुल बात आपकी ठीक लगी है, लेकिन आप है ना बात की आंटी एक बात करती है दोबारा तो फिर चढ़िए ये जो 1-2 बार जो ढूंढते करे थे ना, जो इनके तर्क में तीर थे, चाहे वो धर्म का था, चाहे जात का था, चाहे वो 36 वर्षीय एक बिरादरी का था, चाहे फिर ये इस तरह के आरक्षण देने का था, DC को लो भाई हमने ये दे दिया, फलाना कर दिया। अब वो सारे ढूंढरे फैल हो गए और सब ने इनकी असलियत का पता लग गया। अब तो जितना भी नाटक करना ना कर ले, अब नहीं चलेगा काम, अब नहीं चलेगा, इसमें कोई शक नहीं। आजकल हरियाणा के मुख्यमंत्री डीओ फिर है, कभी गोहाना कभी नरवाना, आज पुराना पानीपत का ही एक गाँव है एर, पुराना के एर और पुराना पास में है, पुराना में आज आए हैं। क्या उनको आप वाली बात जैसे आप बोल रहे थे फड़फड़ा रहे हैं, तो ज़्यादा डर लग रहा है कि बार कुछ समझ में नहीं आया उसका? नहीं, उन्हें तो डर नहीं लग रहा, उसका क्या है पता भाई साहब, इनका तो इन आदत पड़ गई है अपनी बेइज्जती कराने की और जनता की बेइज्जती करने की। ये आप देखो पीछे सब विरोध कर रहे थे, ये हमको नीचे भी नहीं उतरने दे रहे थे, और इनकी सरकार के जो आपने देखा किसान आंदोलन में इनका बहिष्कार हो रहा है, जैसे अब सरपंच बहिष्कार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जान के बढ़ेंगे उड़ जाकर अगर भाई और हमारी बेइज्जती कर लो, पता नहीं न के मजा आओ इस बात में, मेरी तो समझ में नहीं अंदर का लॉजिक है। दूसरी बात, कोशिश तो कर रहे हैं, कोई न कोई मना तो लगता नहीं अगर भाई कोई शायद कोई सीट पर जमान तो बचा है, और वहाँ खड़े बैठे अपने घर पर रोज पेश कर दो, अखबार इनके मीडिया इनके, हमारी तो 70 सीट आऊँगी, हमारी 90 आऊँगी, हमारी नो पता नहीं कितना आऊँगी कराऊँगी, मेरी तो समझ में नहीं तो है। एक लास्ट सवाल अडानी को लेकर, अडानी को भी नंबर 2 पे आ गया था पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, आज वो 21वें पे चला गया, और वो और कुछ हो रहा होता सरकार के अपोजिट होता हुआ व्यापारी उसका लगता तैयार देते हैं, उसको क्यों नहीं करें? तो जब करेंगे ना, जब इनका कोई उसको आसरा ना हो तो सारा ये तो पड़ी बोला नहीं भाई साहब, आप देखो जितना 2.5 लाख रुपये 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्जा हो जिसके, और उसको आप बार लोन दिए जा रहे हैं, और ये तो बहुत बड़ा वो है, ये तो मेरे तो सीमा से भी बाहर है चीज़, तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके बारे में तो मैं पूरा कैसे खुलासा कर सकता हूँ, तो सारी जनता समझ है, और एकदम ऐसा तो नहीं होता अगर इतना जल्दी इतनी स्पीड से 21वें नंबर पर वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर कहीं यूँ दूसरा ही यूँ भी नहीं बात है, अच्छा सरकार ने काम मेरा लग गया यूँ बात तो भाई साहब इसके बारे में मैं क्योंकि ये तो मामला बहुत मेरे से पता भी नहीं लगता था। हाँ जी, इसका तो पता भी नहीं लगता था, एयरपोर्ट इसकी है, पासपोर्ट इसके पास, बंदरगाह इसके हैं, बंदरगाह इसके हैं, भाग जाएगा किसी को नहीं पता लगा, सरकार में भी मालिक है यूसुफ का है, मालिक है यूसुफ का है। तो कुल मिला के अब ऐसे कई व्यापारी भागे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा मैं अभी यहाँ पर बात करूँगा पानीपत के तामसाबाद टोल प्लाजा का है, और यहाँ के आसपास के ग्रामीणों ने यहाँ पर विरोध किया, प्रदर्शन किया, और इनको एक आश्वासन मिला है छोटा सा, कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ा आश्वासन मिला है, एक छोटा सा आश्वासन मिला है कि इनकी कोई एक मेल आके भेजती है जो 10 से 15 किलोमीटर के गाँवों को यहाँ पर निजात दिलवाएगी यहाँ के टोलों का। अभी मुश्किल से 5 से 7 गाँवों के लोगों को अपनी पर्सनल ID दिखाकर वो यहाँ से आ जा सकते हैं, उनको टोल नहीं देना पड़ेगा, और वो भी जब मिला जब यहाँ पर वो आके यहाँ पर बैठे, इससे पहले कुछ नहीं हुआ, बल्कि अभी एक भाई बता रहा था कि कल यहाँ पे गुंडागर्दी भी दिखाई गई, यहाँ पे बाउंसर भी रखे गए कि यदि यहाँ पे कोई टोल ना दे तो उसने दूसरे डाल भी देख ला। अब आप लोगों ने देखना है 2024 में आप किस डाल देखोगे। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ से।